खबरों की ओर बड़ी जानकारी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम लगा। कल रात हुई थी गाजीपुर मंडी में युवक की हत्या। मृतक युवक के परिजनों ने सुबह से ही जाम लगाया हुआ है। बॉर्डर पर जाम लगा है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते जाम कर दिए गए हैं और परिजनों की तरफ से ये जाम लगाया गया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर ये जाम लगा है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम देखने को मिल रहा है क्योंकि कल रात एक युवक की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत दुख वाली बात है। पुलिस से मैं यही चाहता है, एनकाउंटर चाहता हूँ, खून का बदला खून। मृतक हमारे परिवार का ही भाई है। मृतक का नाम रोहित है, रोहित गुजर। मैं अपने 24 जितने भी हमारे गांव हैं 24 से गुजर समुदाय के साथ साथ हिंदू लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बीच का भाई गया आज 4 दिन बाद हमारा त्योहार था। ये लोग कहते हैं रमजान प्यार का महीना है। एक तो कहते हैं कि रमजान ऐसा महीना कि थूक तक नहीं सटकते, ऊपर से आए दिन कत्लेआम मचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदुओं का त्योहार नहीं मनने देना। हिंदुओं घर में शांति फैलानी है। हिंदुओं घरों में ही नहीं, हिंदुओं के स्थान पर, हिंदुस्तान की धरती पर इन्होंने आतंक मचा रखा है। जब बात आती है मुसलमानों की तो देश शरीयत से चलता है और जब बात आती है हिंदुओं की तो संविधान याद आता है। ये संविधान, ये कानून, ये कोर्ट, ये कचहरी, ये पुलिस, ये सब इनकी मिली भगत है। ये लोग पैसों में बिक जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा चढ़ चुका पुलिस वालों पे और पैसा ये इस कदर, एक तरफ हत्या करते हैं, दूसरी तरफ इनके लोग पैसा चलाते हैं। अगर ये कानून लचीला ना होता तो आज हमारे रोहित भाई की हत्या ना होती। आरोपी तारिक और यामीन 2 बंदे हैं जिन्होंने मारा है। रात को 2 बजे हत्या की गई है। एक मामूली सी विवाद, मामूली विवाद क्या, ये लोग नशे का कारोबार करते हैं मुसलमान। ये चरस, गांजा, अफीम और जितने भी 2 नंबर के धंधे सारे करते हैं ये। बस हमारे रोहित भाई की यही मांग थी कि भाई ये धंधा यहाँ नहीं चलेगा, इसे बंद करो। बस घेर के रात को 2 बजे यहीं आगे चौराहे पे पेट्रोल पंप के पास हमारे भाई की जान ले ली गई। देश की सरकार से हम कहना चाहते हैं, हम लोग क्या पत्थर फेंकना नहीं जानते, देश को आगजनी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कानून के दायरे में बंधे हुए लोग हैं। भैया रोहित को रात को 2 बजे गोली मारी है। यहाँ पे दुनिया भर के रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं जो यहाँ पे 2 नंबर के धंधे करते हैं, गांजा बेचते हैं, चरस बेचते हैं, सट्टे का धंधा चला रहे, सब दारू बेच रहे हैं और उसे सब जो धंधे 2 नंबर कर रहे हैं उसे रोकने की वो कोशिश कर रहा था। इसलिए उस रोहित को यहाँ पे रात को 2 बजे जिहादियों ने गोली मार दी। गाजीपुर डेयरी फार्म में रहते हैं ये लोग, ये मुल्ले हैं डेयरी फार्म में। हम तो खुला बोलने वाले हैं जी, हमें घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नेतागिरी नहीं करनी। पुलिस तो ये कह रही है जी अपने घर जाओ, कार्रवाई कर देंगे हम। भैया जब तक यूपी की तरह यहाँ पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तब तक नहीं हटेंगे। यहाँ पे हिंदुओं ने रात दिन एक करके बीजेपी सरकार बनाई, केंद्र में बीजेपी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार। हिंदू यहाँ मर रहा है, हिंदुओं को बीजेपी सरकार लॉलीपॉप देने में लगी पड़ी है। रात दिन हम लगे पड़े रहे बीजेपी के लिए। आज हमारे भाई हमारे घर में घुस के मुल्ले मारने में लगे पड़े। देखिए सुबह 4 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी एक आदमी को गोली लगने की। हमने उस पर कार्रवाई करते हुए अभी 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए ये अभी जाम हटा ही रहे हैं। हमने परिवार वालों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे और अभी हम अपना एक्शन कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी बहुत 4 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी यहाँ पर एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उसको हमने जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी एक्यूज पे भी हमारी टीमें लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन इट एंड विल गिव यू एन अपडेट। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही पूरे मामले को लेकर अब तक? अभी भी क्या वही स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है जाम की? काफी लंबा जाम लगा हुआ था गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और जो उसकी दोनों लिंक रोड हैं, दोनों पर गाड़ियां कई किलोमीटर लंबी फंसी थी। चूंकि रात मर्डर के बाद जो पीड़ित पक्ष है उसने जाम लगाया और अभी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की मदद से जाम को हटाया जा रहा है। अधिकतर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की लाइनें हैं वो लगभग खुल गई हैं। जो नीचे की लिंक लाइनें हैं उन्हें भी खोला जा रहा है। अगले 1 घंटे में जाम फ्री इलाका हो जाएगा। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस संयुक्त रूप से इस जाम को खुलवाने में लगे हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस और जो दिल्ली पुलिस है उसकी टीमें अलग अलग इलाके में लगी है। चूंकि जाम दिल्ली की तरफ भी काफी लंबा लगा हुआ है और गाजियाबाद की तरफ भी काफी लंबा लगा हुआ है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर के पास
जो परिजनों ने जाम लगाया और काफी हंगामा काटा। दिल्ली पुलिस के आश्वासन देने के बाद जो आरोपियों ने गिरफ्तार किया गया और उन्हें आश्वासन देने के बाद ये जाम खोला गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। इस पूरे मामले में कई घंटे तक इलाके में जाम की स्थिति रही और अभी धीरे धीरे जाम खुल रहा है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आरोपी की, तो क्या अभी तक उसके बारे में इनपुट मिल पाया है, कुछ पता चला है, कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि जो परिजन है उनका साफ तौर से कहना है जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी तरफ से ये गोली चलाई गई है। देखिए, मंडी और आसपास के इलाके में कारोबार को लेकर के आपस में विवाद हुआ था। एक पक्ष कारोबार का विवाद कर रहा था तो दूसरा पक्ष जो है उस कारोबार को कर रहा था। उसी मामले को लेकर के दोनों पक्षों में तनी रहती थी, दोनों अलग समुदाय के लोग हैं और उसी को चलते हुए ये हत्या की आशंका है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच करेगी और हत्या की असली वजह क्या है जब वो सामने आएगा तभी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन पुत्र और आसपास के लोग और परिजन जो वहाँ जाम में बैठे हैं उनका यही कहना है कि ये जानबूझ करके किया हुआ काम है और गलत व्यापार करने का विरोध करने के बदले में हत्या की गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है और जो आरोपी है उसको भी जांच में लिया गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।